हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका पार्ट नंबर 18। पार्ट नंबर 18 है। दूसरे पॉइंट मुझे यहाँ पर बताने ये थे, मतलब इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 18। दूसरा पॉइंट ये है कि जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब जरा देखो, आज हम देखने वाले हैं गुड बैड और वेल और ईल के बारे में। जैसा कि मैं पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि इससे रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट मैं सब एक ही वीडियो में सारा कुछ बता देने वाला हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारे रूल दिए हुए हैं गुड बैड और वेल और ईल से रिलेटेड। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब ऊपर ऊपर से जान लो कि क्या इसमें मुख्य रूप से सीखने वाले हैं। और अभी जो मैं बताऊंगा ये 4 रूल बताने वाला हूँ, मतलब शॉर्ट में जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके 4 रूल बताऊंगा अभी। 4 के बाद यहाँ पर जितने सारे रूल्स दिए वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के क्या हैं, कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में जो ऑलरेडी बता चुका हूँ उसको फिर से मैं यहाँ पर रिवाइज करने वाला हूँ गुड बैड और वेल और ईल के सेंस में। ज़रा देखो 4 रूल क्या बताने वाला हूँ शॉर्ट में। सबसे पहली बात कि गुड और बैड जो है, ध्यान से समझो, गुड और बैड जो है ये आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? हमेशा एडजेक्टिव होता है। वेल और ईल आपका हमेशा एडवर्ब होता है। ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है? ये एडवर्ब होता है। तीसरी बात यह है कि ये एडजेक्टिव भी होता है वेल और ईल, लेकिन एक ही कंडीशन में। कब? जब ये किसी व्यक्ति के हेल्थ के कंडीशन के बारे में मेंशन किया हो, तब ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। बाकी अदर चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। चौथा पॉइंट ये है कि भले ही यह एडजेक्टिव की तरह काम करे, लेकिन ये नाउन के पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, ये नाउन के पहले कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब गुड और बैड आपका एडजेक्टिव है तो इसका इस्तेमाल तो हम नाउन के पहले करेंगे ही करेंगे, नाउन और प्रोनाउन के पहले। लेकिन वेल और ईल आपका एडजेक्टिव है हेल्थ के कंडीशन में भी, लेकिन हेल्थ का कंडीशन का भी अगर पता चले सेंटेंस में तो भी हम नाउन के पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि वेल और ईल को हम कभी भी नाउन के पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। 4 पॉइंट्स याद रख पाओगे? क्या क्या बताया कि गुड और बैड हमेशा एडजेक्टिव होता है, वेल और इल भी आपका हमेशा एडवर्ब होता है, लेकिन एक कंडीशन में एडजेक्टिव होता है, जब किसी के हेल्थ के कंडीशन के बारे में बता रहा हो। और इसके बावजूद भी हेल्थ के कंडीशन में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि नाउन के पहले आना, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाउन के पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर है? सारे रूल्स यहीं आपके कवर हो जाते हैं, बाकी बेसिक रूल हैं। जरा देखो, फर्स्ट रूल यहाँ पर कह रहा है 250 नंबर में कि गुड और बैड आपका एडजेक्टिव है, यानी कि ये किसी नाउन और प्रोनाउन का कैरेक्टर, क्वालिटी और नेचर के बारे में बताता है, जो कि एक एडजेक्टिव का डेफिनेशन है। क्लियर? अब यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक करो। आई बॉट सम बुक्स। कैसा बुक? गुड बुक, वेल बुक। वेल तो होगा नहीं क्योंकि ये एडवर्ब है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये किसी की हेल्थ कंडीशन को बता नहीं रहा। अगर ये हेल्थ कंडीशन को बताता भी तो भी यहाँ पर नाउन है बुक्स, इसके पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो क्या होगा यहाँ पर? सम गुड बुक्स होगा। क्लियर? अब जरा देखो बेसिक सा रूल क्या बता रहा था कि सम आया है मतलब डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर मतलब ये किसी को इंडिकेट कर रहा था, इसके बाद नाउन आने वाला है, तो बुक्स यहाँ पर नाउन है और नाउन की विशेषता बताएगा एक एडजेक्टिव जो कि गुड है। सारे रूल्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं? बिल्कुल सर, क्लियर है। अगला रूल कह रहा है 251 नंबर में कि ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर गुड और बैड आपका एडजेक्टिव है तो इसका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग वर्ब के बाद करेंगे, एक्शन वर्ब के बाद इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? अब जरा देखो क्या यहाँ पर कहने का क्या मतलब है। ये बेसिक सा रूल था, पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि लिंकिंग वर्ब के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और एडवर्ब का इस्तेमाल कब करते हैं? जो एक्शन वर्ब होता है ना। लिंकिंग वर्ब को नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसका चर्चा किया हूँ, है ना। तो एक्शन वर्ब के बाद किसका इस्तेमाल करते हैं हम? एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है माई गर्लफ्रेंड लुक्स वेल। क्या मतलब है यहाँ पर? सेंटेंस में किसी भी हिसाब से तो पता नहीं चल रहा कि उसकी तबीयत के बारे में कहा जा रहा है, नहीं ना। तो तबीयत यानी हेल्थ के बारे में नहीं है, तो यहाँ पर वेल का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इस्तेमाल कब करते हैं, एक तरह से क्या कह रहा हूँ, एडजेक्टिव की तरह तब इस्तेमाल करते हैं वेल का जब किसी के हेल्थ कंडीशन के बारे में बता रहा हो। और लुक अगर यहाँ पर एक वर्ब है तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल तो वैसे भी नहीं करते, एडवर्ब का ही करते हैं। और वेल यहाँ पर एडवर्ब है, एक तरह से कह सकते हो कि सर ये वर्ब है तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, कौन सा वर्ब है ये आपको पहचानना है, लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। कैसे, ये मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लुक का मतलब होता है दिखना, लुक का मतलब क्या होता है? दिखना। और लुक का मतलब होता है देखना, दोनों मतलब होता है। अभी सेंटेंस में क्या है, वो अच्छी दिखती है या फिर वो अच्छा देखती है,
तो ये देखने के सेंस में नहीं कह रहा, उसके लुक के बारे में कह रहा है, उसके अपीयरेंस के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर दिखने के सेंस में, और दिखना अपने आप में एक नेचुरली क्या है, लिंकिंग वर्ब है ना। ये कोई वर्क नहीं कर रहा, एक्शन नहीं कर रहा, है ना, नेचुरल है, किसी के बारे में नेचर है। ये बात को समझ पा रहे हो? तो यहाँ देखने का काम मतलब फिजिकली वो देख नहीं रहा, बात समझ गए? तो यहाँ पर क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है लुक। तो लुक को कहा जाता है लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों। अगर किसी को आंखों से देखे तब वह कहलाता है एक्शन वर्ब, मतलब वो एक्शन कर रहा है, और यहाँ पर लिंक बना रहा है, मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। इतना तो आप समझ गए। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, गुड और बैड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो लुक के बाद किसका इस्तेमाल करोगे, गुड लिखोगे, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी दिखती है। बात समझ गए? बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? अब अगला क्या है, देखो यहाँ बोल रहा है कि वेल और ईल आपका एडवर्ब है जो किसी वर्ब के बारे में बताता है। अब जरा देखो यहाँ पर है द बस रन्स। अच्छा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक होगा, मतलब रन्स के बाद आपका क्या होगा, मतलब बस जो है, बस कहो या फिर एक चीज़ यहाँ पर कर दो, द वॉशिंग मशीन, यहाँ पर कर दो द वॉशिंग मशीन, द वॉशिंग मशीन, है ना। द वॉशिंग मशीन मतलब मेरा वॉशिंग मशीन जो डेफिनेट है इसके बारे में बता रहा है। द वॉशिंग मशीन वर्क्स, है ना, वर्क्स वेल या फिर गुड, क्या होगा ये बताओ। तो जाहिर सी बात है कि वर्क्स है यहाँ पर क्या, एक एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जो है इसके बाद हम क्या डालेंगे, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो एडवर्ब डालेंगे। एडवर्ब क्या है, गुड या फिर वेल, वेल सर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेल लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो द वॉशिंग मशीन वर्क्स वेल, गुड नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वर्क्स आपका एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और गुड आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। अब इसके पहले वर्ब के बाद इसलिए आया था गुड, क्यों आया था गुड एक वर्ब के बाद, क्योंकि वो वर्ब लिंकिंग वर्ब था, और लिंकिंग वर्ब के बाद हम गुड और बैड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर आता है? वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ आप समझ गए कि वेल और इल आपका एडवर्ब है जो किसी वर्ब के बारे में बताता है। अगर यहाँ भी लिखना रहे तो आप गुड नहीं लिखोगे, वेल लिखोगे, क्योंकि रन आपका एक एक्शन वर्ब है, द बस रन्स वेल। क्लियर? अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक करो। इट इज़ अ मेंटेन्ड कार। अब ए है, ये डिटर्मिनर है, मतलब इसके बाद कोई नाउन आया होगा जो कि कार है। कार के पहले क्या होगा, कार के पहले आपका एक एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले क्या आता है, मेंटेन्ड। मेंटेन्ड है एक एडवर्ब जो वी का थर्ड फॉर्म है। अब इसके पहले एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब। ऑब्वियस सी बात है, एडजेक्टिव को कौन डिफाइन करेगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब कौन है इन दोनों में, वेल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इट इज़ अ वेल मेंटेन्ड कार, है ना। यहाँ पर गुड मेंटेन्ड नहीं करोगे, वेल करोगे। क्यों? ये कारण बता दिया। गुड क्यों नहीं होगा, कारण बता दिया, क्योंकि गुड एडजेक्टिव है किसी कार के बारे में। इट इज़ अ गुड कार ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ गुड मेंटेन्ड कार नहीं कह सकते, क्योंकि कार की विशेषता मेंटेन बता रहा है, मेंटेन की विशेषता कोई एडवर्ब बताएगा जो वेल है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, मतलब ये नाउन के पहले नहीं आ रहा वेल, यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, समझ रहे हो ना। एडजेक्टिव मेंटेन्ड है। फिर आगे है गरिमा स्पीक्स इंग्लिश, गुड और फिर वेल। यहाँ पर काफ़ी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, देख लो, बेसिक सा ही कॉन्सेप्ट है, बस आप इसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, ये चीज़ें जो प्रीवियस चीज़ें को सीखे हो आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पर है गरिमा स्पीक्स इंग्लिश गुड और फिर वेल। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुड और फिर वेल। अगर ये गुड है ना, गुड है, ज़रा देखो सबसे पहली बात कि स्पीक्स क्या है, कौन सा आपका ये कैसा वर्ब है, एक्शन है या फिर नॉन एक्शन है, मतलब लिंकिंग वर्ब है। बोलने का काम कोई अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए करेगा, मतलब ये फिजिकली वर्क करेगा, मतलब ये एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद आप किसका इस्तेमाल करते हो, वेल का इस्तेमाल करते हो, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वेल होगा। गुड क्यों नहीं, क्योंकि गुड लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। तो इतना समझ गए कि यहाँ पर क्या होगा, गरिमा स्पीक्स इंग्लिश वेल। क्लियर? अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि गरिमा स्पीक्स गुड इंग्लिश, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो इंग्लिश नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, सही है, लेकिन यहाँ पर ए था क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनर रहेगा, मतलब अगर नाउन है सिंगुलर में, इंग्लिश अगर सिंगुलर नाउन है तो इसके पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर का आना जरूरी था। क्लियर? और दूसरी बात यह है कि ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आपका एडजेक्टिव गुड का, जो अभी अभी रूल बताया था। तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से ये गलत था, है ना। अगर ए रहता यहाँ पर, ये रहता तो सही हो सकता था। क्यों? कि गरिमा स्पीक्स अ गुड इंग्लिश, इंग्लिश नाउन, इसकी विशेषता बता रहा है गुड, और ये ए जो आया है ये इंग्लिश के लिए आया है, तो वो अलग चीज़ हो जाता। बात समझ गए? अब आगे देखते हैं, गरिमा स्पीक्स वेल इंग्लिश, क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, गरिमा स्पीक्स इंग्लिश, अभी इतना रहने दो, गरिमा स्पीक्स इंग्लिश क्या स्पीक करती है, इंग्लिश स्पीक करती है, मतलब ये
इंग्लिश क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है ना, स्पीक का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक रूल मैं पहले बता चुका हूँ, क्या पहले बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट भी आता है, कोई वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है और एडवर्ब आता है, ध्यान देना है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट होगा बाद में एडवर्ब होगा। तो इसको अगर करना होगा तो कैसे करोगे, गरिमा स्पीक्स इंग्लिश वेल, जो ये वाला था है ना, गरिमा स्पीक्स इंग्लिश वेल, क्यों, क्योंकि पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद एडवर्ब आता है, तो इसको वेल को आपको इसके आगे रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट आप सीखिए। ये रूल क्या कह रहा था आपसे कि वेल और ईल जो है वो एडवर्ब है जो किसी वर्ब के बारे में बताता है, ठीक है। फिर देखो 253 नंबर में यहाँ पर है कि ऑब्वियस सी बात है कि वेल और ईल अगर एडवर्ब है तो ये एक्शन वर्ब के बाद आएगा, है ना, ये एक्शन वर्ब के बाद आएगा, ये लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो माई वॉशिंग मशीन, अच्छा इसके पहले जो मैं आपको एक एग्जांपल दिया था द वॉशिंग मशीन करके, वो डेफिनेट बता रहा था किसी के बारे में, लेकिन अगर वहाँ पर दा नहीं लगाओ तो माई वॉशिंग मशीन भी कर सकते हो। ज़रा देखो यहाँ पर है माई वॉशिंग मशीन लुक्स गुड बट इट डजेंट वर्क गुड। अब क्या एरर है भाई, दोनों जगह क्या दे दिया है। सबसे पहली बात कि लुक यहाँ पर क्या है, मतलब मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो अच्छा दिखता है, चलो भाई अच्छे दिखने के सेंस में, तो लुक मतलब एक लिंकिंग वर्ब है, दिखना है ना। गुड लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, यानी गुड और बैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इट डजेंट वर्क गुड, अब यहाँ वर्क क्या लिंकिंग वर्ब है या फिर आपका एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के बाद गुड का इस्तेमाल कैसे करोगे, यहाँ क्या करना पड़ेगा, वेल। तो क्या लिखना पड़ेगा, माई वॉशिंग मशीन लुक्स गुड बट इट डजेंट वर्क वेल। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है वेल और इल का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता, अभी अभी बताया था आपको है ना, और लेकिन गुड और बैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है गरिमा लुक्ड आफ्टर हर इल मदर, कभी भी नाउन के पहले इल और वेल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अगर आपको लिखना ही होगा तो आप लिखो एलिंग मदर, गरिमा लुक्ड आफ्टर हर एलिंग मदर, देख रहे हो, आप सिक मदर कर सकते हो, लेकिन इल मदर नहीं करना कभी। क्लियर, वेल और इल नहीं करना किसी नाउन के पहले, ये मैं अच्छे तरीके से पहले ही बता दिया। फिर है 255 नंबर रूल में कि वेल और इल एडजेक्टिव भी होते हैं जब ये किसी के हेल्थ कंडीशन के बारे में बता रहा होता है। मतलब देखो ये लिंकिंग वर्ब है ना, इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता, लेकिन यहाँ पर वेल और इल आएगा, क्यों, क्योंकि ये किसी के कंडीशन के हेल्थ कंडीशन के बारे में बता रहा होता है। ध्यान देना इस चीज़ को, है ना। जैसे अगर मैं पूछूँ हाउ आर यू, है ना, हम किसी को पूछते हैं हाउ आर यू, मतलब आपकी तबीयत कैसी है। अगर मैं ऐसा पूछा आपसे आपके तबीयत को जानने को लेकर के, चाहे तो हाउ इज योर हेल्थ कंडीशन, अगर मैं ऐसा पूछा, और अगर आप कहते हो आई एम गुड, आई एम गुड, तो आप यहाँ पर गुड बता रहे हो, इसका मतलब आप अपने हेल्थ के बारे में नहीं बता रहे हो, मतलब मेरा सिचुएशन सही है अभी, ये बताना चाह रहे हो, और फिर मैं कैरेक्टर से बिल्कुल ही गुड हूँ, अच्छा हूँ, ये बताना चाह रहे हो। लेकिन अगर गुड की जगह पर वेल कर देते हो तो इसका साफ साफ मीनिंग हो जाएगा कि मेरी तबीयत ठीक है। बात समझ गए, मतलब हेल्थ मेरा ठीक है। तो अगर हेल्थ के बारे में किसी को बताना हो तो वेल और इल का इस्तेमाल करोगे, समझ रहे हो। मतलब फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड में ये फ़र्क है, ये ही के कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि गुड और बैड है, और यहाँ पर ही के बारे में वेल और इल है, ये इसके तबीयत के बारे में बता रहा है, इसके हेल्थ के बारे में बता रहा है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हो कि एक तरह से कि लिंकिंग वर्ब जो है, लिंकिंग वर्ब जो है, लिंकिंग वर्ब के बाद हम वेल और इल का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इज है, लेकिन कब, जब ये हेल्थ कंडीशन के बारे में बता रहा हो तब, है ना। और बाकी लिंकिंग वर्ब के बाद गुड और बैड का इस्तेमाल तो हम करते ही करते हैं। समझ रहे हो, सीख रहे हो। अब जरा बात करते हैं, मतलब ये तो इतना जानने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप क्वेश्चन अराइज कर सकते थे कि सर अगर हम लिखें कि ही इज़ गुड तो ये सही है, लेकिन क्या ही इज़ वेल नहीं लिख सकते, तो ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके हेल्थ कंडीशन का पता चलता है इससे, है ना, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। फिर 256 नंबर में देखो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करे, कौन, मतलब वेल और इल, तो ऑब्वियसली हम इनका प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। क्या क्या रूल सीखे मैं आपको बता देता हूँ कि बैड और गुड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते ही करते हैं। क्लियर। लेकिन वेल और ईल अगर एडजेक्टिव का काम करे, और कब काम करता है वेल और ईल, जब ये किसी के हेल्थ कंडीशन के बारे में बताए, तब तो हम इसको लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव भी है ये वेल और ईल, जब हेल्थ कंडीशन को बता रहा होता है, उसके बावजूद भी हम किसी नाउन के पहले इसका इस्तेमाल नहीं करते, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी सारे चीज़ें नॉर्मल है, बस ये नाउन वाला कंडीशन आपका फिक्स है।
कि वेल और ईल का प्रयोग हम किसी नाउन के पहले नहीं करेंगे, उसके जगह पर कोई दूसरे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बात को समझ रहे हो? बाकी सारा रूल नॉर्मल रूल है, जो नाउन का है, जो एडजेक्टिव का है, एडवर्ब का, वो सिंपल सा रूल है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है भाई, लिंकिंग वर्ब के बाद देखते हैं, गरिमा लुक्ड आफ्टर हर ग्रैंड मदर। अब लुक्ड आफ्टर जो है ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये आपका एक देखभाल करना, एक फिजिकल वर्क को बताता है, मतलब ये एक्शन वर्ब है। तो अपने ग्रैंड मदर की देखभाल करती है, देखभाल करी, है ना। हु वॉज इल, जो कि इल थी, मतलब वॉज यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब, इसके बाद हम इल का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताओ, इल यहाँ पर एडवर्ब आया फिर एडजेक्टिव की तरह, यहाँ पर आया है एडजेक्टिव की तरह। क्लियर? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, और ये ग्रैंड मदर के सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, हेल्थ कंडीशन के बारे में, इसलिए एडजेक्टिव का काम किया है। समझ रहे बात को? फिर इफ़ आई वर वेल आई वुड प्रीफर कोल्ड ड्रिंक टू टी। अब इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीता टी के जगह पर, है ना। तो इफ़ आई वर वेल, अब देखो लिंकिंग वर्ब वर, अब इसके बाद हम लगाए हैं वेल, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर ये तबीयत के बारे में बता रहा है, हेल्थ कंडीशन के बारे में बता रहा है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे, कितने रूल सीखे? 6 रूल को मैं अगर एक बार समराइज़ कर दूँ, पहला रूल ये था, यहाँ पर जाकर के करते हैं इसको समराइज़, है ना। यहाँ ये था कि गुड और बैड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए, वेल और इल आपका क्या है, एडवर्ब है। वेल और इल आपका क्या है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन कब? जब ये किसी के हेल्थ की कंडीशन के बारे में बता रहा हो। लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको नाउन के पहले नहीं इस्तेमाल कर सकते। बात समझ रहे हो? नाउन के पहले इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ये 4 रूल हुए। 5वां रूल था, इससे रिलेटेड एडजेक्टिव को तो हम लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते ही करते हैं। चलिए, जब ये हेल्थ कंडीशन के बारे में बता रहा है और एडजेक्टिव है, तब तो हम इसको लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते ही करते हैं। क्लियर है? ये देख लिए। दूसरी बात की, अगर ये एडवर्ब है तो ये हमेशा किसके बाद आएगा, एक्शन वर्ब के बाद। लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद कब आएगा, जब किसी के हेल्थ कंडीशन को बता रहा हो। समझ रहे हो बात को? मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। एडजेक्टिव है गुड और बैड, मतलब इसको लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे। वेल और ईल आपका एडवर्ब है, इसका मतलब एक्शन वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वेल और ईल को हम लिंकिंग वर्ब के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये किसी के हेल्थ कंडीशन के बारे में बता रहा होता है। जब ये हेल्थ कंडीशन के बारे में बता रहा होता है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव रूल के अनुसार हम लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, गुड और बैड को हम एक्शन वर्ब के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। बात समझ गए? अब एडवर्ब है गुड और वेल और ईल, वेल और ईल एडवर्ब है, तो हम इसको एक्शन वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद तब इस्तेमाल करेंगे जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करे। एडजेक्टिव की तरह तब काम करेगा जब ये किसी के हेल्थ के बारे में बात कर रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, उसके बावजूद भी हम इसको किसी नाउन के पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर था इल मदर, इल मदर नहीं कर सकते थे, एलिंग कर दो, सिक कर दो। बात को समझ में आई? मतलब बात समझ गए आप अच्छे से? तो मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है कि भाई कितना जल्दी मैं 1000 रूल्स को कंप्लीट करा दूँ, ये मेरे दिमाग में चलते रहता है, इसलिए मैं कभी कभी तेज़ बोलता हूँ। लेकिन मैं इतना बार रिपीट कर दिया इस सारे रूल्स को कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। और 1-2 बारी आप क्या करो, रिपीट करके देखो वीडियो को। हमेशा कहता हूँ रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आप डेफिनेटली सक्सेस को पाओगे अगर चीज़ों को अच्छे से सिस्टमैटिक वे में रिवाइज करोगे। अगर आपको नहीं पता कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे टेस्ट देना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, तो मेरे पर्सनल गाइडेंस को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, आप लोग सपोर्ट करो, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाओ और व्यूज़ भी बढ़ाओ। ठीक है? तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।